Hey guys, this is Vaibhav Agrawal and welcome back to our YouTube channel Study Material. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ एक्सेंचर एंड दैट इज़ फॉर द 2022 बैच। फ्रेंड्स, जो यहाँ पर मैं आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताऊंगा वो CSIT और नॉन CSIT दोनों ब्रांचेस के लिए रहेंगे और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आई गेस इससे बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं केवल एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस नहीं 5 लोगों के इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें से कुछ EC ब्रांच के हैं, CS के हैं, IT के हैं, कुछ MCA वाले भी हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी ब्रांच से हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं और वीडियो को पूरा देखने के लिए फ्रेंड्स एंड तक बने रहिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बात करता हूँ एक्सेंचर इंटरव्यू एक्सपीरियंस की। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस से एंड दैट इज़ फ्रॉम द CS स्टूडेंट एंड हिज नेम इज़ रोहित। फ्रेंड्स, तो कुछ क्वेश्चंस उससे पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, मैं प्रोसीड करने से पहले आपको बता दे रहा हूँ कि जो सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस में जो यहाँ पर मेरे पास आए हुए हैं 5 लोगों के, तो सभी ने बताया कि उनके जो इंटरव्यू थे वो 15 से 20 मिनट चले, हार्डली 20 मिनट थे। और टेक्निकल क्वेश्चंस भी जो थे वो भी ज़्यादा नहीं थे और HR राउंड था तो वो तो HR राउंड 5 से 10 मिनट ही चला उनका। और टेक्निकल साइड पे ज़्यादा फोकस नहीं किया हुआ है इंटरव्यूअर ने, पता नहीं क्या रीज़न था। और मतलब ज़्यादातर बिहेवियरली टाइप के क्वेश्चन थे और मेनली फोकस ऑन द प्रोजेक्ट्स, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन था जो रोहित से पूछा गया था, दैट वाज सेल्फ इंट्रोडक्शन। उसको अपना इंट्रोडक्शन देना था। द सेकंड क्वेश्चन वाज व्हाई शुड आई हायर यू, एंड आफ्टर दैट द थर्ड क्वेश्चन वाज डिफरेंस बिटवीन दैट यू नोटिस बिटवीन द कॉलेज लाइफ एंड द स्कूल लाइफ। द फोर्थ क्वेश्चन वाज डिफिकल्टीज यू फेस ड्यूरिंग प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में जो भी उसको डिफिकल्टीज फेस हुई थी वो उसको यहाँ पर बताना था। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड फ्रॉम द रोहित, दैट इज टेल मी अबाउट द लीडरशिप स्किल्स। तो लीडरशिप स्किल्स को उसको एक्सप्लेन करना था कि क्या होती हैं, उसके अंदर है या फिर नहीं है। तो कुछ एक्सप्लेनेशंस थे और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं वो। आप तो ऐसा आपको पता है कि अगर आप अपना इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ख़त्म करते हो तो आपसे जो फॉलो अप क्वेश्चंस होंगे तो उसके ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपके फॉलो अप क्वेश्चंस आपके प्रोजेक्ट के ऊपर होंगे क्योंकि आपने अपने इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर ख़त्म किया है, राइट। ओके फ्रेंड्स, मूविंग टू द नेक्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द CSE बैकग्राउंड एंड आई फॉरगेट टू मेंशन हिज नेम हियर। तो फ्रेंड्स, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड दैट आर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। द सेकंड क्वेश्चन वाज दैट इन विच टेक्नोलॉजी यू हैव वर्क ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। तो उसने कुछ इंटर्नशिप वगैरह करी होगी, अपने रिज्यूमे में मेंशन किया होगा या फिर अपने इंट्रोडक्शन में, तो उसको बताना था कि उससे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ पर काम करवाया गया या फिर उसने किस टेक्नोलॉजीज़ पर काम किया है। द थर्ड क्वेश्चन वाज डिड यू रोड द कंप्लीट कोड और टू फ्रॉम स्क्रैच। तो क्या उसने कोई कोड स्क्रैच से लिखा है, क्या कोई प्रोजेक्ट उसने सेल्फ डेवलप किया है फ्रॉम द स्टार्टिंग स्क्रैच से, वो उसको बताना था। तो अगला क्वेश्चन था उससे फ्रेंड्स, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इन योर प्रेजेंट सेमेस्टर। तो प्रेजेंट सेमेस्टर में उसके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो उसने फ्रेंड्स आंसर दिया था ML, पाइथन एंड क्लाउड। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपना क्वेश्चन जहाँ पर या फिर आंसर अपना जहाँ पर आप ख़त्म करते हो तो उसके बाद कुछ फॉलो अप क्वेश्चन होने के चांसेस होते हैं। तो इससे भी एक फॉलो अप क्वेश्चन हुआ था इसके सब्जेक्ट्स के ऊपर एंड दैट इज़ फ्रॉम द क्लाउड। तो क्लाउड के बारे में उसे बताना था अगले क्वेश्चन में कि क्लाउड क्या होता है और आप इससे क्या समझते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये उसका लास्ट क्वेश्चन था रिलेटेड टू द क्लाउड, दैट क्लाउड से आप क्या समझते हो। तो फ्रेंड्स, उसके बाद उसने बताया कि ज़्यादातर टेक्निकल क्वेश्चंस उससे नहीं पूछे गए, डेप्थ में नहीं पूछे गए और उसका इंटरव्यू केवल 15 मिनट ही चला था एंड दे वर मेनली चेकिंग दी कम्युनिकेशन स्किल्स। फ्रेंड्स, जी हाँ, ज़्यादातर लोगों से कम्युनिकेशन स्किल्स ही ज़्यादातर चेक करी गई हैं और मेनली जो फोकस थे उनके इंटरव्यूज़ में वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर थे कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया, आपको प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता है या फिर नहीं पता है। तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट्स के ऊपर अच्छे से काम करके जाइए और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। Okay friends, moving to the next interview experience and that is from the non-CSE branch, that is EC branch, and his name is Somil। तो सोमिल की तरफ से इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया गया है एंड ही इज़ फ्रॉम द EC बैकग्राउंड। तो कुछ क्वेश्चंस उससे जो पूछे गए थे फ्रेंड्स, दैट इज़ फ्रॉम द बिहेवियरल साइड, दैट इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स एंड हाउ डिड यू चूज़ योर टीम मेम्बर्स। तो उसने अपने टीम मेम्बर्स कैसे चूज़ करे हुए हैं अपने प्रोजेक्ट में। सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया है और उस प्रोजेक्ट में 4 से 5 लोगों की हेल्प से आपने वो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो उसमें आपने क्या देखकर अपने मेंबर्स को चुना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हुआ था उससे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट हाउ यू डील योर सेल्फ इन द प्रेशर सिचुएशन। तो अगर आप कोई प्रेशर सिचुएशन में हो तो आप अपने आप को कैसे डील करोगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इफ़ यू आर वर्किंग ऑन वन प्रोजेक्ट एंड द डेडलाइंस आर अबाउट टू मीट एंड यू नोटिस दैट द पेंडिंग वर्क कांट बी डन देन इन दिस टाइम लाइन, दैन व्हाट विल यू डू। अगर उससे पूछा गया कि आपको एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या फिर कंपनी में हो सकता है या फिर कॉलेज में कहीं पर भी, और उसकी डेडलाइंस आने वाली हैं, टाइमलाइंस आपकी ख़त्म होने वाली हैं और आपको लगता है कि आप इस डेडलाइन में काम नहीं कर पाओगे, प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं कर पाओगे, देन इन दैट सिचुएशन व्हाट यू विल डू। तो ये आपको बताना था, कंपनी लेवल क्वेश्चन था। मतलब आप जब
कंपनी में काम करते हो तो इस टाइप का सिचुएशन उसने दिया, तो आप कैसे डील करोगे अगर आप कोई कंपनी में प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो। सो दैट्स इट फ्रेंड्स अबाउट द थर्ड इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ओके फ्रेंड्स, तो अब आगे चलते हैं फोर्थ इंटरव्यू एक्सपीरियंस की तरफ, एंड दैट इज़ फ्रॉम द MCA साइड। स्टूडेंट इज़ फ्रॉम MCA साइड फ्रेंड। तो कुछ क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड टू द सी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उससे पूछे गए थे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि नॉन CS वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन उनके रिज्यूमे में जो लिखा हुआ होता है उसी से पूछते हैं। तो कुछ लोग होते हैं कि जिन्होंने C++, जावा, पाइथन या फिर कुछ भी करके नहीं रखा रहता है, तो उनके जो फील्ड से रिलेटेड जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उनसे पूछे जाते हैं। लेकिन ये मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा आपको कि अगर आप नॉन CSIT बैकग्राउंड से हैं तो आपको कोई ना कोई CSIT से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आप इनडायरेक्टली जा तो आप रहे हो IT कंपनी में, राइट। तो IT में आपको क्या इंटरेस्ट है, कैसे आप शो करोगे, कुछ इंटरेस्ट है भी या फिर नहीं, या फिर आप ज़बरदस्ती आप इंटरव्यू दे रहे हो, राइट। तो कुछ इंटरेस्ट दिखाने के लिए आपको कुछ लैंग्वेज वगैरह आना चाहिए, कोडिंग वगैरह, थोड़ा बहुत माइनर कोडिंग आप सीख सकते हो, या फिर आपका कोई एक आध दो प्रोजेक्ट होना चाहिए रिलेटेड टू द IT। ओके फ्रेंड्स, तो मूविंग टू द क्वेश्चन। तो मैं आपको बता चुका हूँ सम क्वेश्चन फ्रॉम द सी लैंग्वेज, और उसके बाद उसको अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना था जो उसने अपने एकेडमिक ईयर में किया हुआ था। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रॉम वेयर डू यू गेट द आइडिया ऑफ द प्रोजेक्ट। आपको प्रोजेक्ट का आइडिया कहाँ से आया वो उसको बताना था। और उसके बाद उसको बताना था सिंस यू आर द टीम लीडर हाउ डू यू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क। तो वो अपने प्रोजेक्ट में टीम लीडर होगा जो उसने प्रोजेक्ट किया है एकेडमिक ईयर में, तो उसने बताया था कि आपने वर्क को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, क्या सोच कर किया कि ये करेगा, कैसे आपने परखा, वो सब चीज़ें आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बतानी थी, एक्सप्लेन करनी थी। उसके बाद था व्हाट टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल डू यू लर्न बाय डूइंग योर प्रोजेक्ट। तो जो आपने अपना प्रोजेक्ट किया उसमें आपने क्या सॉफ्ट स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स उसमें सीखी और क्या उससे आपको आउटपुट मिला वो आपको बताना था। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद उससे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था एनी क्वेश्चंस फॉर मी। तो इंटरव्यूअर से कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए उससे बोला गया था। तो फ्रेंड्स, अगर ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एनी क्वेश्चन फॉर मी और डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग एट लास्ट, तो कभी भी इसमें डिनाई ना करिए कि आपको कुछ नहीं पूछना है। ज़रूर कम से कम एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछें, और हमेशा मैं कोशिश यही करता हूँ और लोगों से भी बोलता हूँ कि एक ही क्वेश्चन पूछें, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन पूछना भी ज़्यादातर सही नहीं रहता है। और अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछते तो इंटरव्यूअर को लगता है कि इसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और कुछ जानने की इच्छुक ही नहीं है, राइट। तो कम से कम एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप कंपनी से आप रिलेटेड पूछ सकते हैं, या फिर जिस टेक्नोलॉजीज़ पर आपने काम किया है तो उसमें आप पूछ सकते हैं कि आपको सर्टिफिकेशन करना चाहिए इसमें या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर कोई और न्यू टेक्नोलॉजी है जो आप चाहेंगे कि हम सीख कर आएँ। तो इससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो देन आई गेस दैट विल बी अ गुड इंप्रेशन, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस यहाँ पर मैं जो शेयर कर रहा हूँ वो भी नॉन CSIT बैकग्राउंड से है। तो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड दैट आर फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन था। उसको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना था। उसके बाद था क्वेश्चन अबाउट द प्रोजेक्ट, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सभी से ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रोजेक्ट्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाएँ और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करें। फ्रेंड्स, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था उससे रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट अगेन, दैट प्रॉब्लम्स यू फेस्ड इन योर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में जो उसने प्रॉब्लम्स फेस करी थी वो उसको बताना था। एंड सब्जेक्ट्स यू डोंट लाइक एंड वाई। और कुछ उसको अपने सब्जेक्ट्स बताने थे जो उसने अपने ड्यूरिंग इंजीनियरिंग या फिर जो भी उसने ग्रेजुएशन करा हुआ है, BSc वगैरह, MCA वगैरह जो भी हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह भी। तो उसमें जो उसके सब्जेक्ट्स थे तो उसमें से उसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद नहीं है और क्यों नहीं है। तो इसका आंसर बहुत सोच समझ के देना पड़ता है फ्रेंड। तो आप देख लीजिए क्या इसका आंसर होना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था एनी सक्सेसफुल इवेंट अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन। तो एजुकेशन को कंसीडर नहीं करना था, और उसके अलावा क्या अनसक्सेसफुल इवेंट रहा आपकी लाइफ में वो आपको यहाँ पर शेयर करना था। एंड फ्रेंड्स, द लास्ट क्वेश्चन वाज इफ़ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट इन योर टीम हाउ विल यू रिजॉल्व इट। तो अगर आपके टीम मेंबर्स के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो जाता है तो आप उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन था उससे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 5 लोगों के इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिए। और जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि ज़्यादातर जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो टेक्निकल साइड पर नहीं है। टेक्निकल में केवल आपसे ज़्यादातर आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में ही पूछा गया है, और जो आपने रिज्यूमे में मेंशन किया है, लाइक आपने कोई ट्रेनिंग की है, आपने कोई इंटर्नशिप की है, तो वो आपको सबसे अच्छे से आनी चाहिए। तो रिज्यूमे में केवल फ्रेंड्स आप वही मेंशन करें जो आपको आता है, अननेसेसरी चीज़ें लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा रिज्यूमे में लिखेंगे उतने ज़्यादा आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस चीज़ को याद रखें फ्रेंड्स, तो अननेसेसरी चीज़ें ना लिखें। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली है और आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है फ्रेंड्स, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।